जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि चाइना का जासूसी गुब्बारा कैसे अमेरिका तक पहुंच गया और इस पर चाइना का क्या कहना है और इस घटना पर उधर अमेरिका के द्वारा क्या कहा गया है। क्या यह जो गुब्बारा था वास्तव में जासूसी गुब्बारा था? मतलब कि जासूसी गुब्बारा के बारे में जितने भी बातें उसको हम पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं जासूसी गुब्बारा का इतिहास। इतिहास मतलब क्या, इस जासूसी गुब्बारा का प्रयोग अभी ही किया गया है क्या इससे पहले भी इसका प्रयोग किया जा चुका है? तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका पहले प्रयोग कहाँ किया गया है। तो देखिए, ये जो है जासूसी गुब्बारा का प्रयोग पहला बार नहीं किया गया है, बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वार में ही इसका प्रयोग शुरू हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार, देखिए ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो पूरी तरह से जापान और अमेरिका के बीच जमकर हुई है। आप देखेंगे मैप में प्रशांत महासागर का चित्र, तो उस स्थिति में चाइना और अमेरिका की स्थिति इस तरह से नजर आएंगी। ये जो है चाइना और ये है अमेरिका, इसके बीच का जो क्षेत्र रहेगा वह है, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो आप प्रशांत महासागर का चित्र देखेंगे तो इस तरह से चाइना और अमेरिका की स्थिति दिखाई देगी। और ये हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। अब चाइना के इधर यहाँ पर ताइवान है और यहाँ पर जापान है, ये जापान। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या, ये जो जापान था अपने यहाँ से लगभग हजारों हाइड्रोजन गुब्बारा भेजा। यहाँ से हजारों की संख्या में जिस इस गुब्बारा में बम था, यहाँ से जापान इस अमेरिका के ऊपर भेजा। और ये जो इसके ऊपर का जो क्षेत्र है कनाडा, तो ये जापान अपने यहाँ से हजारों हाइड्रोजन गुब्बारा जिसमें बम था इधर अमेरिका और कनाडा की ओर भेजा। लेकिन उस समय जापान की जो टेक्नोलॉजी थी उतना अधिक नहीं थी, जिसके कारण हजार में से लगभग 100 से 200 के आसपास ही यहाँ अमेरिका और कनाडा तक पहुँच गए। और इन 100-200 के जो थे इसमें से ज़्यादा जो थे अप्रभावी रहे। अब जाहिर सी बात है उस समय की जो जापान की टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर भी इसमें से जो कुछ बम यहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर प्रभावी हो। और इसमें से 1945 में एक हाइड्रोजन गुब्बारा था जिसमें बम था, यह फटा तो लगभग 6 लोगों की मृत्यु हो गई। तो खैर उस समय जो जासूसी गुब्बारा की बात थी वो अलग थी, उस समय ये जासूसी गुब्बारा उतना डेवलप नहीं था। तो ये तो रहा इसे जासूसी गुब्बारा का पहला बार प्रयोग। इससे पहले जो अमेरिका को हम देखेंगे ट्रम्प शासन, जो डोनाल्ड ट्रम्प उसके समय भी जासूसी गुब्बारा अमेरिका के ऊपर लगभग 2 ठो आया था, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। मतलब कि जो ट्रम्प चाहते थे ये कोई मामूली है, इसे पूरा मीडिया में फैलाया नहीं गया था। तो लेकिन ट्रम्प शासन के बाद अमेरिका के ऊपर ट्रम्प प्रशासन के समय भी जासूसी गुब्बारा ऐसे आया था। तो ये रहा जासूसी गुब्बारा का। ये अब तक जो घटना हुआ है ये चाइना अमेरिका के पास भेजा, इससे पहले जो अमेरिका के ऊपर जासूसी गुब्बारा है इसको तो हम जान लिए। तो देखिए, अब हम जानते हैं कि चाइना का जासूसी गुब्बारा, चाइना का जासूसी गुब्बारा के बारे में अब डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, चाइना का जो जासूसी गुब्बारा यहाँ पर अमेरिका की ओर गया है, इससे लेकर वार की युद्ध शुरू हो गया है। मतलब चाइना कुछ कहना कुछ और है, ये कह रहा है कि ये जो गुब्बारा है ये जासूस करने वाले नहीं है, इसका प्रयोग आसानी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो क्षमता थी वो भी सीमित है, मतलब कि ये आराम से इधर हवा के कारण ये अमेरिका की ओर जा सकता है। ये चाइना का कहना है, लेकिन उधर से अमेरिका के जो रक्षा भी हुआ उसका कुछ और कहना है। तो इस तरह से वार की युद्ध शुरू हो गया। और देखिए सोशल मीडिया पर भी इसकी जमकर बहस हो रही है, कुछ लोग और कह रहे हैं, उधर से और कुछ आ रहा है। तो आखिर इसकी क्या सच्चाई है इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि इस घटना पर चीन का क्या कहना है। तो देखिए, चीन कहता है कि ये जो हमारा गुब्बारा है इधर देखिए, मान लीजिए अमेरिका हुआ और यहाँ पर इसको मान लीजिए चाइना का गुब्बारा। देखिए, इस गुब्बारा के बारे में सबसे पहले चाइना कहता है कि ये जो गुब्बारा है इसका प्रयोग मौसम अनुसंधान के लिए हम करते हैं। मौसम अनुसंधान मतलब कि ये जो चाइना है अपने इस क्षेत्र के जो है मौसम अनुसंधान के बारे में जांच करते रहता है। और इस पर यह कहता है कि इसकी जो क्षमता है वो सीमित है। क्षमता सीमित का अर्थ यह हुआ कि जब जब मान लीजिए हवा का वेग जितना हो, इसका एक ये जो गुब्बारा है इसका एक क्षमता है, अगर उससे ज़्यादा हवा बहेगा तो जिधर हवा मारेगा उधर की ओर चल जाएगा। तो ये कहता है कि चाइना ये जो वैश्विक वायुधाराएं हैं जिसका नाम है वेस्टर्लीज, इसी वायुधारा के कहता है कि वैश्विक वायुधारा वेस्टर्लीज के कारण इसमें जो है हवा की दिशा जिधर की ओर उधर की ओर चला गया।
और बात यहाँ होती है कि इस चाइना से अमेरिका तक पहुँचने में इस गुब्बारा को लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा। तो ऐसा जब बात है तो इधर चाइना को चाहिए कि हमारा जो गुब्बारा है जिसका प्रयोग हम मौसम अनुसंधान के लिए कर रहे थे वो तो यहाँ पर नहीं है, लगभग 7 दिन में वहाँ पर ही जाएगा। ये काफ़ी हाइट तक पहुँचा है, लगभग 60,000 फीट। तो यहाँ से जो अमेरिका का है थोड़ा संदेह की नज़र से दिखता है। तो ये तो रहा चाइना का कथन। चाइना इस पर क्या कहना है? ये कहता है कि इसका जो हम प्रयोग है मौसम अनुसंधान के लिए करते हैं, ये देखिए इसका प्रयोग ये असैन्य इस्तेमाल वाला है। मतलब कि ऐसा गुब्बारा है जिसमें मतलब कि इसका प्रयोग असैन्य सैनिकों के लिए नहीं किया जाता है। तो इस पर ये इसका कथन है और ये इसका जो क्षमता जो है वो भी सीमित है। तो इस ऐसा कहकर चाइना अपने बातों को अमेरिका के समक्ष रखता है। लेकिन अब अमेरिका हम जानते हैं कुछ पूरी तरह से डेवलप है, अमेरिका पूरा इसका निचोड़ निकाल दिया है। तो देखिए सबसे पहले अमेरिका का जो रक्षा विभाग है पेंटागन, जिसका नाम है पेंटागन। पेंटागन ने इस चाइना के इस गुब्बारे का पूरी तरह से अध्ययन किया, जिसमें से पेंटागन को पता चला है कि इस गुब्बारे में सेंसर और निगरानी करने के लिए जो उपकरण है उसका प्रयोग किया गया है। और देखिए सेंसर और निगरानी ये दोनों है जो है इसका प्रयोग जासूस के लिए ही किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है कि ये जब सेंसर निगरानी उपकरण है तो इस पर अमेरिका जो है इस पर मतलब अपना प्रतिक्रिया देगा। और ये भी जो इसका पेंटागन है रक्षा विभाग ये ड्रे कहा कि इसका जो क्षमता है वो भी सीमित है। तो यहाँ से बात होती है कि हो सकता है कि हवा जो वैश्विक धाराएं चलती है उसी के कारण ये यहाँ पर आ गए। तो ये पेंटागन भी कह रहे हैं इसका क्षमता पूरी तरह से सीमित है, जिसके कारण ये हो सकता है इधर आ गए। लेकिन इसमें जो मेन विवाद आता है अब ये जो गुब्बारा देखा गया वो जो अमेरिका का परमाणु भंडार है, अमेरिका का परमाणु हथियार का जो भंडार है उधर की ओर देखा गया। जाहिर सी बात है किसी भी देश के परमाणु समझ अग्रिम भूमिका निभाता है, किसी देश को बढ़ाने में वहाँ के परमाणु हथियार बहुत ही अग्रिम भूमिका निभाता है। तो ये ऐसा पाया गया है कि ये जो गुब्बारा था अमेरिका के जहाँ पर इसका परमाणु हथियार का भंडार था उधर देखा गया। तो इसके कारण अब पूरे अमेरिका में समझिए कि वास्तव में हो सकता है जासूस के लिए भेजे, चाइना के तो ये हरकत भी है। तो इस तरह से यहाँ पर लोगों के द्वारा जो अमेरिका के सैनिक है वो पूरी तरह हरकत में आ गए और इसको चाह रहे हैं कि हम मारकर गिरा दें, और अंत में इसे मारकर गिराया भी गया। अब इतना ही नहीं, अब देखिए ये जो पेंटागन है इसका कहना है कि इसका जो आकार है इस गुब्बारा का आकार है 3 स्कूल बसों के बराबर है। 3 गो स्कूल बस हम मिला देंगे पूरा समझिए बड़ा हो जाएगा। और इसमें सेंसर और निगरानी उपकरण का प्रयोग किया गया है। और ये कहता है कि ये लगभग ये जो जासूसी गुब्बारा है ये लगभग 60,000 फीट के ऊंचाई पर है। और जितना ही ऊंचाई पर रहेगा इसका वेग उतना ही अधिक रहेगा। तो ये कहता है इसका रक्षा विभाग पेंटागन कि ये देखिए अभी कुछ दिनों तक अमेरिका के ऊपर बना रहेगा, और इतना नहीं बना रहेगा और ये किधर जाएगा किस दिशा की ओर मुड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसे अंत में अमेरिका सोचा कि हम इसे अंत में मारकर गिरा ही देते हैं। अब देखिए इस पर अमेरिका के जो वाशिंगटन विश्वविद्यालय के रसायन जो वायुमंडलीय रसायन विज्ञान के एक प्रोफेसर थे, देखिए वो कुछ सप्ताह थे इधर तो चाइना के ऊपर रूस के जो साइबेरिया के जंगल है उसमें जो आग लगता है, और यहाँ पर रूस है और यहाँ देखिए चाइना के ऊपर यहाँ पर देखिए मंगोलिया। इस मंगोलिया में हम जानते हैं कि गोबी मरुस्थल से उड़ने वाले यहाँ के जो धूल है और इधर साइबेरिया के जंगलों में लगने वाले आग और चाइना के महत्वपूर्ण शहरों के प्रदूषण से आने वाली हवाएं है उनका ये पूरी बारीकी से जांच किया। यहाँ के जो इसका वाशिंगटन विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर था वो पूरी तरह से जांच कर रहा था कि आखिर इसको अमेरिका तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो ये पता चला कि लगभग 1 सप्ताह का समय है। तो इस पर जो है अमेरिका का सोचा कि अब इसे हम मारकर ही गिरा देते हैं। और यह भी कहा गया कि अमेरिका के ऊपर अभी कुछ दिन तक बना रहेगा और किधर जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो अंत में अमेरिका के द्वारा जो है एक F-22 विमान के द्वारा जो है AM-9X साइड विंडर जो एक मिसाइल है उसी के द्वारा इसे मारकर गिरा गया है। तो इसकी क्रिया हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि इस जासूसी गुब्बारा को जो इस F-22 विमान के द्वारा ये जो मिसाइल है AM-9X इसके द्वारा मारकर गिरा दिया गया है, जो कि इसकी एक मिसाइल की कीमत 3 करोड़ है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल इसको अमेरिका जो सोचा ये अच्छा नहीं है, इसको मारकर गिरा ही देते हैं। तो इसको ये मारकर गिरा दिया और पूरी तरह से इसे ये एक जो इसके ये 9x की ये जो मिसाइल इसकी कीमत समझिए 3 करोड़ थी एक मिसाइल है, और इसे मारकर समझिए वो पूरा मस्ती से गिरा।
ये जो मारकर उसे जो लोग गिरे थे उसको वहाँ के जो बाइडेन है उसको मतलब कि प्रोत्साहन देंगे, उसको अवार्ड भी देंगे। तो इसको हम खैर नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल इस जासूसी गुब्बारा के बारे में इतना ही। चलिए अभी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।